ए रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, ए रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, रहबरे कारवाने वफा आप है, आप फख्रे रुसुल सरवरे अंबिया, रहबरे कारवाने वफा आप है, ज़ेर दीवार काबा जो मांगी गई, ज़ेर दीवार काबा जो मांगी गई, वो हंसी वो मुबारक दुआ आप है, ज़ेर दीवार काबा जो मांगी गई, वो हंसी वो मुबारक दुआ आप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। और नादा क्या मतलब है इसका? और नादा अस्हाबुल जन्नती, फेल पहले आ गया, फेल पहले आ गया। अस्हाबुल जन्नती आखिर दूसरे हर्फ पे ज़ेर है ना, उससे पहचान लीजिए। और यहाँ फेल पहले आया और उसका फ़ाइल बाद में आ रहा। अरबी ज़बान की खूबी है भाई, अरबी ज़बान की खूबी क्या है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, जिसको अहमियत देना है उसको पहले ला लेते। फेल भी आता, कभी मफूल पहले आता, कभी फ़ाइल पहले आता। अब ये नादा कौन सा सेगा है दरमिया, बोलो ये? नून दाल या मादा है, सेगा कौन सा है? बाप मफाला का है, कल पढ़े थे ना ये। नादा के माने क्या? पुकारा, उसने पुकारा। वाहिद मुज़क्कर का सेगा है, मगर वो क्या है, बाद में क्या है? अस्हाबुल जन्ना बोलते हो, जन्नत के लोग। नहीं नहीं, नादा है ये, वैसा नहीं रह सकते। इसमें बाद में है उसका मफू फ़ाइल जो है बाद में, वो कौन है? अस्हाबुल जन्नती, जन्नत के लोगों ने पुकारा, जन्नत के लोगों ने, हाँ, यानी जन्नत के लोग का पुकारा नहीं बोल सकते, जन्नत के लोग पुकारे, जमा है ना भाई। और ये और एक चीज़ क्या है, याद रख लो, ये 50 वक़्त बोले सो चीज़ है ये, 50 वक़्त। अगर फेल पहले आए, सब्जेक्ट बाद में है, तो फेल हमेशा वाहिद ही होगा। अगर जो है फ़ाइल जमा भी हो तो वाहिद ही होगा। छोटी सी चीज़ याद रखने की है, बस खत्म है ना भाई। फेल अगर पहले आया तो, जमा के वास्ते भी आया तो वाहिद का ही सेगा इस्तेमाल होता, ये रूल है। तो उस लिहाज से क्या है, जन्नत के लोगों ने पुकारा, या वो लोग पुकारे, जन्नत के लोग पुकारे। किसको पुकार रहे हैं भाई? अस्हाबन नारी, दोज़ख के लोगों को पुकार रहे हैं। जन्नत के लोग दोज़ख के लोगों को पुकार रहे हैं। ये अस्हाब के ऊपर ज़बर क्या हुआ है, उस वजह से आया, मफूली हालत में है। ये भी वही तरकीब है, देखिए पहले की तरकीब में क्या है, पेश है, फ़ाइल है बोल के पेश है वहाँ, ये मफूल है बोल के अस्हाब के ऊपर ज़बर आ गया। यानी जन्नत के लोगों ने दोज़ख के लोगों को पुकारा। क्या बोल रहे हैं भाई, पुकार के क्या बोल रहे हैं? अन के क़द वजदना, बेशक वजदना, कुछ ऐसे गाय बोलो भैया, जमा मुतकल्लिम का सेगा है, आखिरी हर्फ पे जज़म में ना आ गया तो क्या वजदा माने पाना। हाँ, अन के यकीनन बेशक
हमने पाया, माने क्या हुए, हमने पाया। उसके बाद में देखो माँ वादाना, अब ये फेल को जरा पहचानूँ। वाहिद मुज़क्कर गायब का है। हाँ ना जो है वहाँ पे ज़मीर है। हाँ, यहाँ ज़मीर है, वो वादा है। देखिए आप तीनों पे ज़बर है ना भाई, तो कौन सा है ये, माजी वाहिद मुज़क्कर का सेगा है। तब इसका फ़ाइल कौन है, रब्बुना, उसके बाद है रब्बु। वादा रब्बुना, हमारे रब ने हमसे वादा किया। बहुत फ़र्क रहता है, छोटी छोटी चीज़ें रहते समझ। खलक़ा क्या है भैया, बोलो बोलो। वाहिद मुज़क्कर गायब माजी का सेगा है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, माजी का सेगा है, आखिरी हर्फ को जज़म दे के क्या मिला रहे हैं इसमें, नाम मिला रहे हैं। तो क्या हो गया, कैसा लिखेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो इसके माने क्या हो गए, बोलो, हमने पैदा किया, हमने पैदा किया। अब वही खलक़ा, हाँ खलक़ा, खाली ना लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये माजी का सेगा जैसे वैसा है, खाली ना लगा दिए। तो क्या होना माने होंगे उसके, उसने पैदा किया हमको, यानी अल्लाह ने पैदा किया हमको। यहाँ जो है वैसे ही हिसाब है। मोमिन वो है जो कुरान के एक एक लफ्ज़ को समझता है और समझने के बाद वो जो अहकामात हैं जिसमें अल्लाह कहा ऐसा करो वो करता है, जिससे मना किया उससे रुक जाता है, वैसी ज़िंदगी पे कायम रहता है। तो दिन ब दिन उसके पोजीशन में तरक्की होती रहती। तो एक दिन ऐसा मुकाम मिल जाता उसको, फरिश्तों से आगे हो जाता, फरिश्ते पीछे बढ़ जाते। इंसान में वो सलाहियत रखा अल्लाह ताला, अगर कोशिश किया तो हर चीज़ मिल जाती है उसको। एक बोलते ना आमतौर पर, ढूंढे तो खुदा भी मिलता, बोल ढूंढे तो खुदा भी मिलता, मगर ढूंढना है। वो ढूंढना क्या है, कुरान को समझना है। ढूंढे तो खुदा भी मिलता, मगर उसका ज़रिया क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ कुरान को समझना है। और ये दर्ज जो है हर मस्जिद में 4 वक़्त होना वो तुम्हें, हर मस्जिद में, जब भी लोगों को मालूम होगा ना भाई। नहीं तो खैर बयान देने से क्या मालूम होता आपको, बयान देने से कुछ नहीं मालूम होता। वक्तिया सुन लेते, दूसरे कान से निकल जाता। अब खुद वही लेना जाके आप अपने तौर पे पढ़े तो कुछ भी समझ नहीं आता। अब यहाँ भी दर्स होता भाई, इतवार के रोज़ बाद नमाज ज़ोहर एक रुकू पढ़ा जाता है, उसका तर्जुमा बोला जाता है, उसकी तफसीर बयान कर दी जाती है एक घंटे में पूरा। अब जो बैठा हुआ शख्स है वही रुकू जाके घर में पढ़ा तो एक लाइन भी समझ नहीं आती उसको। तो क्या है बोलो, क्या फ़ायदा हुआ हो। वैसे ज़िंदगी भर भी अगर आप चीज़ें सुनते रहे तो फ़ायदा क्या है, नहीं है ना, फ़ायदा नहीं है। तो इसमें एक पक्की हदीस है, किसकी है, वो भी बहुत मशहूर शख्सियत, इब्न अब्बास कौन है मालूम ना, अब्बास के बेटे, अब्बास कौन, हज़रत के चचा, हाँ उनके बेटे
इन्होंने बचपने में ही जो है हुजूर के साथ रहते थे बहुत, तो उनकी खिदमत भी करते थे। तो हुजूर जो है उनके हक़ में दुआ किए, अल्लाह तुझको कुरान की समझने की तौफीक दे। तो उन्होंने बच्चे ही थे 8-10 साल के, जो है उमर फारूक जो है उनको अपने सीनियर लोगों के महफिल में बिठाते थे, क्योंकि कुरान की जितनी चीज़ इसको मालूमात हैं दूसरों को नहीं है बोले। तो उनका कौल है, उन्होंने बोलते हैं अगर कोई शख्स कुरान की एक आयत, सिर्फ एक आयत समझकर पढ़ लेता है, एक आयत समझकर पढ़ लेता है, तो वो शख्स बेहतर है उससे जो पूरी कुरान बगैर समझे पढ़ा। क्या समझ में बात बोलो भाई? समझ के पढ़ा, एक आयत जो है समझ के पढ़े आप, उन्हें बेहतर है उस शख्स से जो पूरी कुरान पढ़ा है बगैर समझे। कितना बड़ा फ़र्क है। जब आप पूरी कुरान जो है पढ़ेंगे समझ के, तो आप मोमिन के दर्जे को पहुंच जाते। और मोमिन कौन है? अल्लाह का महबूब बंदा है। अगर मोमिन को जो है तकलीफ़ होती है तो अल्लाह को तकलीफ़ होती है, मोमिन को तकलीफ़ हुई तो अल्लाह को तकलीफ़ होती है। तो बहरहाल बोलने का मकसद ये है कि कुरान को जो है एक एक लफ्ज़ को समझते हुए, तिलावत करते वक्त एक एक लफ्ज़ अपने को समझ में आना, एक एक आयत का मफ़हूम सही समझ में आना। और बहुत सारा जो है आता भी है, और जिसके जितने अहकामात हैं ना अल्लाह ताला के, वो इतने साफ़ हैं कि जो है किसी का क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं रहती, आप खुद ही समझ आ सकते हैं। इतने सिंपल है वो, पेचीदगी नहीं है उसके अंदर। तो अब यहाँ भी वही है, देखिए वो वजदना के माने क्या हो जाएंगे? हमने पाया, हाँ हमने पाया। और यहाँ बाद में क्या दिए? फेल है ये, वो वादना रब्बुना, हमारे रब ने हमसे वादा किया, हमारे रब ने हमसे वादा किया। क्या? हक़ वादा किया अल्लाह ने। अल्लाह का वादा क्या रहता है? अभी हमेशा हक़ रहता। अल्लाह की बात, हर बात हक़ है। कुरान का एक लफ्ज़ हक़ है, अल्लाह हक़ है। अब उसके बाद में क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये जन्नती लोग जो है किन से बोल रहे हैं? दोज़ख के लोगों से बोल रहे हैं कि हमने जो है हम जो पाए वो हमको हक़ मिल गया, अल्लाह जो दिया हमको वो हक़ है। तो तुमसे जो वादा किया तुमको कैसा लगा? जन्नतों से, जन्नत में जाने वालों से वादा किया ना अल्लाह ताला कि मैं तुम्हें जन्नत में दूंगा, तुम कुरान पढ़ेंगे, समझेंगे, इस पे अमल करेंगे तो तुमको जन्नत मिलेगी। तो हम वो कर रहे थे दुनिया की ज़िंदगी में, हमको वो मिल गया। तो दो जन्नतियाँ पूछ रहे हैं किससे? दोज़खों से, कि आपसे जो वादा किया था अल्लाह ने कि दोज़ख में जलने का, ख़राब काम करने के नतीजे का, तो आप कैसा पाए अपने अल्लाह के वादे को? तो उन्होंने जवाब दे रहे हैं भैया हल वजदतुम, हाँ हल के माने कि क्या भाई? वजदतुम कैसा पाए तुम? माँ वादा रब्बुकुम हक़्क़ा, तुम जो है कैसा पाए? अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया उसको कैसा पाए? तो ये लोग जवाब दे रहे हैं, कालू, उन्होंने कहा, वो लोग कहेंगे, माजी का सेगा है, सेगा माजी का आप बोले सही है, मगर उसका तर्जुमा क्या करेंगे? वो कहेंगे ये कब की बात हो रही है? क़यामत हो गई, जो है हिसाब किताब हो गया, जन्नत वाले जन्नत में चले गए, दोज़ख वाले दोज़ख में चले गए, अब उस वक्त डायलॉग चल रहा है। तो क्या वो जवाब देंगे? उन्होंने जवाब देंगे, क्या जवाब दे रहे हैं उन्होंने? नाम, हाँ हमने भी सही पाया। नाम के माने क्या है? यस, हमने भी सही पाया।
अब उस वक्त जो है फ़अज़्ज़ना, अलीफ ज़ा नून मादा है, बीच में तस्दीद है देखो, तो किसका हो गया ये? तफ़ील का हो गया, माजी का सिगा है। वअज़्ज़ना और मुअज़्ज़िनुन, ये क्या है? इसमें फ़ाइल है उसका। मुअज़्ज़िनुन क्या है? इसमें फ़ाइल है, यानी एक आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी। एक फरिश्ता आवाज़ दे रहा है भाई, ये एक आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी। बैनहुम, उनके दरमियान, ये उनके दरमियान में गुफ्तगू चल रही, तो एक आवाज़ आई फरिश्ते की, एक आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी। क्या आवाज़ दे रहे हैं भाई उन्होंने? क्या पुकार रहे हैं? देखो फरिश्ते साहब, अन के लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, अल्लाह की लानत है जालिमों पर। दोज़खी जान दोज़ख वालों के वास्ते पुकार क्या बोल दे रहा अल्लाह ताला? अल्लाह की लानत है जालिमों पर, मुजरिमों पर, अल्लाह के नाफरमानों पर, कुरान को समझकर नहीं पढ़ने वालों पर। इससे पहले आ गया है, उनका भी शुमार मुजरिमों में और जालिमों में होगा। जो हजरात कुरान को नहीं समझ रहे हैं, सुन लो भाई, अच्छी तरह से सुन लो। उनका मुकाम भी, उनका भी नाम क्या रखा अल्लाह ताला? मुजरिम। तो मुजरिम है, हमारी आयत को समझकर नहीं पढ़ने के मुजरिम हैं। और उसके नीचे क्या लिखा? जालिम भी हैं। चलिए उसके बाद में क्या है भाई? उसके बाद में अल्लज़ीना, दूसरे आयत में है, वो लोग जो यसुद्दूना, रोकते हैं, सद्दा, स्वाद दाल दाल मादा है, स्वाद दाल दाल मादा है। बाप किसका है मालूम है? नसरा से है। यसुद्दूना, वो तो रोकते हैं, अन सबीलिल्लाह, किससे? अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। वो लोग जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। और ये एक ख़ास लफ्ज़ है, सद्दा जो है, दोनों माने देता, खुद रुकना, दूसरों को भी रोकना। खुद भी रोकना रहा तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता, और रोकने वालों के वास्ते भी वही इस्तेमाल होता। तो यहाँ माने क्या लेंगे? रोकते हैं। जो लोग रोकते हैं, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। किन को रोकते हैं भाई? लोगों को। बस चीज़ें बुलाना आपको मैं कि ये अरब कुरान की लैंग्वेज जो है क्या है? टेलीग्राफिक लैंग्वेज है। अब टेलीग्राम पहले ज़माने में था, अब ज़रा फ़र्क हो गया, तो बहुत ही एहतियात से कम अल्फाज में क्लियर मजमून निकालने के वास्ते कम से कम लफ्ज़ इस्तेमाल करना। जितने कम करेंगे उतना चार्जेस कम लगेंगे ना भाई। तो वो है, इसका भी मामला वैसे है कुरान का, तो उसको ज़रा गौर करना पड़ता है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला, देखिए, यानी वो लोग जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, ये पता नहीं किसको अवल करनी है, किसको रोकते हैं? लोगों को, दूसरे लोगों को। खुद तबाह हैं, दूसरों को भी रोक रहे हैं, खुद ही रुके हुए हैं। तो क्या काम करते हैं? अरे मैं रुका हुआ हूँ, दूसरों को भी रोक देना अच्छा है, तो दूसरों को भी रोकते हैं। वो यबगूनहा, हा की ज़मीर किधर जा रही भाई? सबील अल्लाह, सबील के तरफ। हाँ, अल्लाह के रास्ता, अल्लाह के रास्ते में जाने से यबगूना क्या है? मादा क्या है बोलो इसका? बागैन या, बागैन या है, भाव नहीं होता। यबगूना, जो तलाश करते हैं, इवजा बोल तो कजी, कोई उसमें
वक्त वो निकालते हैं, यानी कमी ज़्यादती उसमें निकालने की कोशिश करते हैं, कमी ज़्यादती। उनका काम ही क्या है? अल्लाह के राह से रोकना और जो है दूसरों को टेढ़े बिंगे बातें करके समझाने की कोशिश करना, नहीं यही सही है। क्या क्या तलाश करते हैं? कजी, यानी नुक्स निकालना चाहते, अल्लाह के आयत में नुक्स निकालना चाहते, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बोलते। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं उनके वास्ते, वो हम बिल आखिरती काफिरून, ये वो लोग हैं जो आखिरत का इनकार करते हैं। जो शख्स अगर ये जहन बिठा ले कि इंसान की ज़िंदगी जब इंसान मर जाता है, मिट्टी में मिट्टी बन के रेजा रेजा ख़त्म हो जाता है, तो फिर दोबारा उठने का क्या सवाल है? उठने में कौन उठा भाई? कोई एक तो बता दो मिसाल, हमारे बाप दादा ये कोई आए क्या, वो कोई आए कोई मिले? कोई नहीं। उनका ये अपना ख्याल है, मगर खुदा क्या बोल रहा नहीं देख रहे हैं उसको, अपनी सोच पे काम कर रहे हैं। और वो सोच कौन डाल रहा है? शैतान साहब डाल रहे हैं। हमेशा याद रखो आप, इंसान फितरती तौर पे अल्लाह की वहदनियत का जानते हुए पैदा किया गया है। हर शख्स, पूरी दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं, वो फितरत उनकी क्या रहती है? उनकी अल्लाह की वहदानियत उसमें ऑलरेडी रहती है, पैदाइश से रहती है, उसकी ऑलरेडी रहती है उसकी। हर शख्स जो है तो ये फितरत पे पैदा होता है। क्या फितरत? अल्लाह एक है, वो चीज़ लेके पैदा होता उन्हें। अब क्या है मालूम है, ये जो पैदाइश होती है, जो बच्चा या बच्ची पैदा होती है, पहले इससे ही जो है उसकी रूह है वहाँ, पहले से ही रूह उसकी, जितने भी लोग हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह इरादा किया ये कायनात को कायम करने का, हाँ, तो अल्लाह ताला लौह महफूज एक किताब लिखे, लौह महफूज उसका नाम है। क्या नाम है? लौह महफूज। उसमें जो है अल्लाह ताला यानी इब्तदा से लेके आखिर तक, आखिरी आदमी भी जो है जन्नत में दोज़ख में जब चले जाएगा, वो पूरे हालात अल्लाह ताला अपने लौह महफूज में लिख दिए। और आदम अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के बाद में आखिरी शख्स जो पैदा होने वाला है, वो भी लिख दिए कौन कौन है। जो अब तक आके गुजर गए वो भी, और जो क़यामत तक आने वाले हैं वो भी, वो मौजूद हैं। किसमें? किस हालत में है? रूह की हालत में। रूह मरती नहीं कभी, रूह मरती नहीं। वो रूह जो है, हम जो रूह अल्लाह पैदा कर दिया, हाँ, और मरते वो पैदा होते वक्त आप एक ख़ास तौर पे बात नोट करो, जो भी पैदा होता है बच्चा, पहला काम करता रोता हूँ। हंसता हुआ कभी नहीं देखेंगे आपको बच्चों। बाहर लोग बैठे हो तो रोने की आवाज़ सुन के बोलेंगे अरे हो गया, बोले मामला हो गया, आ गया बाहर, बच्चा बाहर आ गया। क्यों रोता बच्चा? हो उन्हें जो है नेकियों में था, अल्लाह का क्या था, उसकी रूह की शक्ल में था। अब उसे दुनिया में भेजा जा रहा है इंसान बना के, तो उतना अच्छा माहौल छोड़ के मेरे को गलीज़ माहौल में भेज दिया अल्लाह ताला, बोल के रो रहा हूँ। समझे? मैं रूहानी माहौल में रहता था, अल्लाह को एक जानता था, मज़े में था। अल्लाह मुझे दुनिया में भेज दे के जो है वो कर दिया मेरे को, तो इस वास्ते रोता हूँ। सही बात है वो। हाँ नहीं वो तो उसका रोने का असल मकसद क्या है? वो है कि मैं एक अच्छी जगह से बुरी जगह पे आ गया। वो तो वक्त क्या होता है वो बताता हूँ, उसके बाद में फिर हंसना बोलना सब शुरू होता है। ऐसा दिल लग जाता है उसके, फिर वो भूल ही जाता उन्हें, वो भी भूल जाता
और फिर मरने के बाद में वही चीज़ दोबारा शुरू होने वाली है, वो भी भूल जाता। ऐसा मामला है। अच्छा, उसके बाद में देखिए वो बैनहुमा हिजाबुन, क्या बोल रहे हैं, बैनहुमा, उन दोनों में, वो दोनों कौन है, जन्नतियाँ एक हैं, दोज़खी एक हैं, वो दोनों के दरमियान में एक हिजाब है। क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला, एक पर्दा है, एक दीवार है। हाँ, अब मैं उसकी वजाहत आगे कर रहे हैं अल्लाह ताला। वो अलल आरफा, हाँ आराफी, अलल आराफी रिजालुन, आराफ, ये इसका, ये सूर्य का जो है उन्वानी जो है, आराफ, आराफ अरफुन से है। ये अरफुन के माने क्या है, मालूम, कोई सा भी ऊंचा मुकाम, ऊंचा मुकाम, आराफ बोलते उसकी जमा है। हाँ, समझ रहे ना। इसके डाल के समझा देता हूँ। ये जन्नत है भाई, ये क्या है, जन्नत है, और ये जहन्नुम है। यहाँ भी लोग हैं, यहाँ भी लोग हैं। ये दोनों के बीच में एक ऐसी दीवार है, और यहाँ ऊपर का ऐसा ऐसा फ्लैट है। हाँ, ये क़यामत के रोज़ ये दीवार रहेंगी, एक तरफ जन्नतियाँ रहेंगी, एक तरफ दोज़खा रहेंगे, और जिसके आमाल तोले जाएंगे वो अगर उनके बराबर होंगे, जितने नेकियां और उधर क्या करे, एक तरफ नेकियां रहेंगे, एक तरफ है तोले, तो क्या तराजू बिल्कुल परफेक्ट, दोनों बराबर हैं। तो वैसे लोगों को अल्लाह ताला जो है उनका तस्फिया किए बग़ैर उनको इस दीवार के ऊपर बिठा देगा। ये आदमियाँ बैठे रहेंगे यहाँ पे, दीवार के ऊपर क्या रहेंगे, आदमियाँ बैठेंगे। इधर देखे तो जन्नतियाँ दिखेंगे, इधर देखेंगे तो दोज़खा दिखेंगे। और ऐसी दीवार ऐसी रहती है, लंबी रहेंगी ऐसी दीवार, ऐसी लंबी रहेंगी दीवार ऐसे, उतने लोगों को समाने का। ये वो लोग हैं जिनके अमाल मसावी हैं, नेकियां भी और बदियां भी, और ये उम्मीद करते रहेंगे कि शायद हमको अल्लाह बख्श देगा, जन्नत में दाखिल कर देगा। मगर वो वक्फा रहता ना, वो वक्त आने तक जो है वो बातें चल रही हैं, वो आ रहा है उसमें। रिजाल उनके माने के भाई जमा है, रजुल उनकी जमा रिजाल। यहाँ देखिए कुरान का भी एक उसूल क्या है, कोई सा भी हुक्म जब देता अल्लाह ताला, हाँ, मर्दों को दे देता, औरत का जिक्र नहीं रहता, मगर वो हुक्म जो है औरतों पे ही नाफिज रहता। अब यहाँ भी क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला, अब औरतें भी जो है वैसे रहेंगे, बस मिलेंगे ना, जैसे मर्द लोग रहेंगे औरतें भी रहेंगे, तो वहाँ औरतें भी रहेंगे, उसमें वो भी वहाँ रहेंगे। वो जिक्र नहीं किया, बस समझ जाना हो, वो जिक्र नहीं किया अल्लाह ताला। बहुत जगह ऐसी है। रिजालुन बोल रहे हैं अल्लाह ताला, यारिफूना कुल्लम बिसीमाहुम, उनके बहुत सारे जो दोस्त अहबाब रहते हैं ना, वे अपने अब अपन बैठे हुए हैं, दोस्त हैं अपन, अब आखिरत में भी मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, आखिरत में भी मिलेंगे। हाँ, तो जो है उनके जान पहचाने लोग इधर भी दिखेंगे, उधर भी दिखेंगे, और वो लोग उनको पहचान भी लेंगे कि मैं हमारे पहचान के लोग आए बोले। तो क्या बोल रहे हैं देखिए यहाँ, यारिफूना कुल्लम भी सीमाम, वो कुल्लम के कुल्लन था, वो मीम क्या आया भाई, हाँ, उसके बाद में अगर जो है बा आ रहा तो छोटा मीम लिख देते वैसा। सीमा बोल तो उनके निशानियों से, उनके चेहरों से पहचान लेते ना भाई, देखे तो अब ज़िंदगी साथ गुजारे तो वो फ़ौरन पहचान लेते। तो नादू पुकारेंगे असाबुल जन्ना, असाबुल जन्ना को पुकारेंगे, ऊपर के लोग जो बैठे हुए हैं, जो जन्नती लोग हैं, उनको
पुकार के कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? अन सलामुन अलैकुम, सलामती हो आप पर, सलाम आप पर। लम यदखुलूहा वहुम यतमाऊन, दाखिल नहीं होंगे उसमें मगर जो है उम्मीद रखते होंगे। तमा के माने क्या है भाई? ता मीम ऐन मादा है, ता मीम ऐन, तमा माने उम्मीद रखना, उम्मीद रखते होंगे कि वो भी जन्नत में जाएंगे। ये हो गया। उसके बाद में वो इज़ा सुरिफ्ता अब्सारुहुम, हाँ हाँ, सुरिफत अब्सारुहुम तिलखा अस्हाबिन नार, जब उनकी आँखें फिरेंगी किसकी तरफ? दोज़ख की तरफ। जन्नत में देख के उनको सलाम कर दिए, अब दोज़ख की तरफ देख रहे हैं। दोज़ख के देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ उनको? ये क्या है भाई? स्वात्राफा मादा है ये जो है मजहूल है, वाहिद मजहूल का सिगा है। वो इज़ा, जब उनकी आँखें फेरी जाएंगी किसकी तरफ? दोज़खों की तरफ। ये तिलखा के माने क्या है? सिमत, तरफ। नोट कर लो इसको भी, तिलखा के माने क्या है? तरफ, सिमत बता रहे हैं, यानी दोज़खियों की सिमत उनकी निगाहें जाएंगी किसकी तरफ? असाबुन नार। तो क्या होगा? खालू, तो कहेंगे रब्बना, यहाँ रब्बना आया देखिए, हाँ, तो अगर रब्बना के ऊपर बीच में क्या है? ज़बर रहा तो क्या समझेंगे? या रब्बना है वो, असल में क्या है वो? या रब्बना। जब भी या आता तो ज़बर आता हो, या रब्बना बोलेंगे। अगर पेश और ज़ेर रहा तो क्या करेंगे? ऐ बोल के नहीं बोलेंगे, या बोल के नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे, हाँ, ऐ हमारे रब, ला तजलना, हमें, हाँ, मत बना दे माल कौमिज़ ज़ालिमीन, यानी ऐसे गुनाहगार लोगों की संगत में हमें मत डाल, हमें ये उनसे बचा ले, हमें उनका साथ मत रख, हमें उनके साथ में मत रख। ये बोलेंगे, ये दुआ कर लेंगे लोग। फिर उसके बाद में क्या बोल रहे हैं देखिए आप? वो नादा साबुल राफ़ी, और नादा पुकारा, किन लोगों ने? आराफ के ऊपर जो असाब बढ़े हुए हैं वो लोग पुकार रहे हैं किसको? रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहिम, वही जिनको जानते थे उनके चेहरों से, निशानियों से। खालू, कहेंगे माँ अगना, नहीं फ़ायदा दिया, अनकुम, तुम्हें। ये दोज़खों से मुखातिब होकर बोल रहे हैं, हाँ। खालू, उन्होंने कहा माँ अगना, अगना क्या है भाई? कौन सा फेल है बोलो, अगर बोलो। अली ज़बर से आ रहा ना, ये फाल का है, गैर नून या मादा है। अगना, फ़ायदा देना। माँ अगना, नहीं फ़ायदा दिया, अनकुम, तुम्हें, जम उकुम, हाँ ये देखिए, ये जम उ के माने क्या है मालूम है? जमातें। अब जुमा है ना, अपने जुमा का सब लोग जमा होते बोल के जुमा बोलते हैं उसको। ये जम उ क्या है? जमा का सिगा है, यानी जमातें, एक जमात नहीं कई जमातें। यानी जो लोग दोज़खियाँ हैं, दोज़ख में गए हैं, दुनिया की ज़िंदगी में उनके संगत में कौन कौन ले थे? कौन थे लोग दुनिया की ज़िंदगी में उनके साथी, किनके? जो दोज़खियाँ हैं उनके साथी। तो साथ में क्या रहेंगे? वैसे ही रहेंगे, गलत कामा करने वाले, हाँ। कोई शराबी रहेगा, कोई जिनाकार रहेगा, कोई झूठ बोलने वाला रहेगा, हाँ। कोई गीबत करने वाला रहेगा, कोई हरामखोरी करने वाला रहेगा, ये सब चीज़ें रहेंगी। जमाते हैं वो सब अलग अलग उनके। उमा कुंतुम तस्तकबिरून, हाँ,
क्या मतलब है यहाँ देखो, माँ अगना अनकुम जमाकुम माँ कुंतुम तस्तकबिरून, यानी जो तुम दुनिया में रह के तकब्बुर करते थे वो जो है तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आया। कहाँ आ गए तुम? दोज़ख में आ गए। कुत्ते क्या है? इसमें 3 जमात है। हाँ, जन्नत में जो लोग हैं एक जमात, आराफ में जो लोग हैं वो एक जमात, जहन्नम में जो लोग हैं वो एक जमात। तीनों में कौन से ज़्यादा लोग हैं? कहाँ पे लोग ज़्यादा हैं? अल्लाह अल्लाह नहीं, ये जो दीवार पे रहने वाले हैं आरजी हैं, वो फ़ौरन जैसे ही जो है हिसाब किताब ख़त्म हो जाएगा उनको हुक्म होगा कि जो है आप पूरे जो दीवारों पे बैठे हुए हैं जन्नत में चले जाओ। वो पूरे जन्नत में चले जाएंगे। और जो है जन्नत में लोग जो है कम रहेंगे, दोज़ख में ज़्यादा रहेंगे। वो किस लिहाज से? अल्लाह ताला गज़ब में गुस्से में आके बोल दिया एक मरतबा कि भाई जो है शैतान से बात करते हो, इससे पहले आया ना, इससे पहले आ चुका है। शैतान जो अल्लाह ताला से हुज्जत करते हुए बोलता मैं जो है मिट्टी से बड़ा हूँ या पैसा वैसा बोल के फ़ख्र करता मेरे सामने, मेरा हुक्म की खिलाफ वर्जी करता बोल के अल्लाह गुस्से में आके बोलिए, उसको बोलते मैं तेरे को तेरे साथियों को से भर दूँगा, दोज़ख में डाल के दोज़ख को भर दूँगा। वो पूरे लोग डालने के बाद में भी जहन्नुम से अल्लाह ताला पूछेंगे क्या भाई तू भर गई, तू भर गई क्या? पूछेंगे अल्लाह ताला। नहीं अल्लाह अभी थोड़ी बाकी है तो अच्छा है। तो अल्लाह को गुस्सा आएगा, अल्लाह पाँव से दबा देंगे मुझे। चलिए आगे चलिए, भाई क्या हो रहा है? हाउलाई लजीना, के माने क्या भाई? हाउलाई बोल तो ये लोग जो अक़सम तुम, काफ सीन माम मादा है, अलिफ ज़बर आ रहा है तो ये भी इफ़ाल का है, तो इसका मादा क्या हुआ? इक़सामुन, कसम खाना। अक़समु क्या है ये? फिर वो है माजी का सिगा है। तुम आया देखिए, हाँ, आहुलाई अल्लज़ीना अक़सम तुम कसम खाते थे जब दुनिया में थे ये बुरे लोग, तो कसम खाते थे, बोलते थे ला यनालुकुमुल्लाहु बिरहमतिन, नहीं, यनालु माने पहुँचाना, ला यनालुहुमुल्लाहु, अल्लाह नहीं पहुँचाएगा तुम्हारे को अपनी रहमत से, बिरहमतिन। क्या मतलब है? देखो भैया, अब दुनिया की ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी में सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं। अब अपने उसके तालीम आप ख़त्म हो गई, क्लासमेट थे समझिए आप, अब वो दोस्त जो है नौकरी करना शुरू कर दिए, ये जो है अपनी दुनिया पे नज़र रखते हुए, नाजायज़ कमाई बढ़ाते हुए बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया, अच्छा घर बना लिया, अच्छी गाड़ी ख़रीद लिया, बीवी बच्चों को अच्छे कपड़े बना रहा है, जेवर बना के दे रहा है, और उसका एक साथी वो जो क्लासमेट था उन्हें भी है, उन्हें वो नाजायज़ चीज़ें छोड़ के सीधे रास्ते पर चलते हुए अपनी तनख्वाह पे गुजारा कर रहा है। तो इसका मुकाबला कैसा होगा भाई? उन्हें नाजायज़ कमा के अपने पोजीशन को बहुत बढ़ा लिया, इन्हें बेचारा क्या है तकलीफ़ से गुजर रहा है। और उन्हें अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में डाल रहा है, कार रख के बच्चों को स्कूलों को भेज रहा है, ला रहा है, हाँ, और इनकी बीवी जो है अच्छे कपड़े पहन के, जेवर पहन के तकरीब में जा रहे हैं, और वो दोस्त की बीवी जा रही तो कुछ भी नहीं, जेवर नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, कुछ नहीं, फ़र्क है नहीं है। तो वो लोग जो अच्छे पोजीशन थे दुनिया की ज़िंदगी में, ये जो कमज़ोर लोग हैं जो
खाली अपनी जायज़ कमाई खा के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका दर्जा बहुत नीचे रहेगा ना। तो तुम्हारे पास क्या है रे, तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो अल्लाह की रहमत ही नहीं है तुम्हारे पास, हमारे पास देखो पहले कैसी है। मुकाबला तो सही है ना भाई। सही भी वो लोग जो रिश्वतखोर हैं, जो हराम कमाई खाने वाले हैं, उनका पोजीशन दुनिया में ऊंचा रहेगा, यकीनी ऊंचा रहेगा उस मुकाम, तो उस आदमी के मुकाम से जो रासबाजी से ज़िंदगी गुजार रहा है। ठीक है ना। तो वो लोग कसम खा के बोलते थे दुनिया की ज़िंदगी में कि तुम्हारे पास अल्लाह की रहमत ही नहीं है, हमारे पास है रहमत, इस बात पे हम अच्छे हैं, बोले हम अच्छे हैं, ऐसा बोलते थे उन्होंने। अब यहाँ याद दिला रहे हैं अल्लाह ताला, तुम जब दुनिया में थे तो ऐसा बोलते थे। हाँ, अब आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, उदखुलू जन्नता ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम ताज़नून। अल्लाह इन मासूम लोगों को जो राजबाजी से ज़िंदगी गुजारे यहाँ हुक्म दे रहा है, तुम फिक्र मत करो, तुम जन्नत में जाओ। अब किन लोगों को, जो खस्ता हालत में ज़िंदगी गुजारे। तो इससे क्या नतीजा निकला, क्या नतीजा निकल रहा भाई, खस्ता हाली की फिक्र नहीं करना, खुश रहना उसमें। कोई पैसा नहीं है, किसी को ऊंचे को देख के उन्हें कार में फिर रहा है, मैं साइकिल पे फिर रहा हूँ भाई, बस में जा रहा हूँ मैं, साइकिल पे जा रहा हूँ मैं, कभी गम नहीं करना उसका, कभी गम नहीं करना उसका। हाँ, आखिरत में आपको ये इनाम मिलने वाला है। वो लोग दोज़ख में जल रहे हैं, नहीं क्या नहीं है ना भाई उनके पास, पूरे गलत कामों में गुजारे, गलत कमाई, गलत खाना, गलत हर चीज़ हराम खोरी करे तो दोज़ख मिल गई उनको। ये बेचारे सीधे गए, तो ये लोगों को अल्लाह ताला वहाँ हुक्म दे रहा है तुम लोग जन्नत में जाओ। जब पता चलेगा उनको कि भाई वो लोग हमसे अच्छे थे, हम उनको उल्टा कसम खा के बोलते थे कि तुम्हारे पास अल्लाह की रहमत नहीं है। असल में रहमत, दुनिया की ज़िंदगी में जो रहमत है वो असल में रहमत नहीं है, रहमत नहीं है, मुख्तसर ज़िंदगी है। अल्लाह का हुक्म क्या है, इस मुख्तसर ज़िंदगी में जिस हाल में भी अल्लाह रखा खुश रहो, सबको मरना ही है। जैसे अब ये जितने करोड़पतियाँ लोग हैं, मरते वक्त क्या मुश्किल हालत होती समझ रहे हो उनकी, आप मरना दिल ही नहीं बोलता उनका। अरे इतना सोना है मेरा, इतना माल है मेरा, ये क्या होगा यार, मैं छोड़ दे के जा रहा हूँ, ये रोना आता उसको, छोड़ते वक्त, दुनिया छोड़ते वक्त रोना आता उसको। अरे गरीब आदमी क्या रहता, खुशी से जाता हूँ, तो दुनिया की झंझट ख़त्म हो रही है, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ थोड़ी का अच्छा मिलेगा बोले। तो ये लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में भेजेगा, क्या बोल के भेजेगा, ला खौफुन अलैकुम, तुम्हारे पे कोई अब गम नहीं रहेगा, और ला अंतुम तहज़नून, और तुमको कोई गम नहीं रहेगा, और तुम जो है कोई खौफ न करो, कुछ खौफ रहेगा ना तुमको गम मिलेगा, अब हमेशा तुम खुश रहेंगे। ये बोल रहे अल्लाह ताला। अब फिर इसके बाद में वो नादा अस्हाबुन नार, और जो है दोज़खी लोग किससे करें, अब जन्नती लोगों से करें, अस्हाबुल जन्नती, जन्नत के लोगों से कह रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं, अनफीज़ु अलैना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु। दोज़खी लोग जन्नतियों से कह रहे हैं, अफीज़ु क्या है भाई, ये मादा बोलो इसका, फा या ज़ामला, फा या ज़वात, अली ज़बर दिख रहा है, तो किसका हो गया, वो इफ़ाल का हो गया। तो इसका बोल सकते कोई, वो क्या होगा, मज़दर बोलो भाई, हाँ बिल्कुल सही, हिफाज़तुन। तो हर एक चैप्टर को याद रखना पड़ता है आपको, जो ग्रामर की किताब है उसके हर चैप्टर को चाट लो भाई, आप लोग चाट लो उसको, कितने सबक हैं उसमें से, 100 लेसन हैं उसमें जो है अददों के ऊपर जो है 6 हैं, और दूसरे जो ज़ायद चीज़ें हैं, यानी 10 निकाल भी दिए तो 90 जो है उसके ऐसे ख़ास हैं,
तो उसको पक्का याद कर लेना। वो कुंजी है आपके लिए कुरान को खोलने, कुरान को समझने के लिए। और अगर उसको याद नहीं रखे ना, ये नहीं समझ आपको। आप बैठे हैं, हम हाजिर सुन रहे हैं, सही है, मगर जब तनाम बैठ के तिलावत करते तो बहुत तकलीफ़ होती है, नहीं समझ में आता। तो ग्रामर छोटी पतली सी किताब है, लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं भाई, कितने कमा अल्लाह ताला जैसे आपको इतनी ताकत दिया है, इतनी समझ दिया है कि जो है जो वो इंसान अल्लाह ताला बोले हैं बेवकूफ़ तरीन इंसान है जो दुनिया की फ़िक्र में अपनी ज़िंदगी गुजारता है। दुनिया की फ़िक्र में पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? बेवकूफ़ तरीन आदमी है वो। और समझदार आदमी कौन है? वो आखिरत की फ़िक्र के ज़िंदगी, वो आखिरत की फ़िक्र करते हुए ज़िंदगी गुजार रहा। असल ज़िंदगी वो है, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है वो। ये तो आपकी 100 साल की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, कोई 90 में ख़त्म, कोई 60 में ख़त्म, कोई 25 में ख़त्म, कोई 20 में ख़त्म। और वक्त मौत का अल्लाह जो है किसी को बताया नहीं, किसी को नहीं मालूम सिवाय अल्लाह के, किसी को नहीं मालूम। और हुक्म क्या दिया आपको? हर वक्त उसके लिए तैयार रहो। क्या मतलब? आप ज़िंदगी के किसी भी वक्त अगर इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए अपनी टीम के साथ तो खुशामदीद करने के बोलना उनको, वो हालत में रखो अपने आप को, अल्लाह का हुक्म है। हुजूर तो यहाँ तक बता दिए कि अब नमाज में तुम एक तरफ सलाम फेर के दूसरी तरफ भी फेर सकते कि नहीं कि तुम, ये हुजूर का इरशाद है। मौत का वक्त कभी भी आ सकता, ये कि आप सलाम फेरे दूसरा करने से पहले मौत आ सकती है। और कई लोग जो को सीधे में गिरे हुए इंतकाल हो गया, हो जाता उसे। तो हमेशा अल्लाह की नज़र में, बल्कि खुद इंसान को अक्ल दे दिया अल्लाह ताला। अब भाई आरज़ी ज़िंदगी है, तो आरज़ी ज़िंदगी में अब आप सफ़र में जा रहे हैं तो क्या पूरा हर चीज़ बिस्तर पटना सब लेके जा सकते हैं? नहीं जा सकते। सफ़र में कुछ तकलीफ होंगी चूँगी, आप कितने भी एहतियात से जाओ कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। तो दुनिया की ज़िंदगी को जो है बहुत ही आसानी से लेना और इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो ना देना। अल्लाह ताला जिस हाल में रखा है उसमें मस्त रहना बस। तो ये क्या बोल रहे हैं? हफीज़ू अलैना, हम पर जो है मेहरबानी करो, हमको जन्नत का पानी पिलाओ और आपको जो रिस्क है वो रिस्क में से हमको भी दो कुछ। कौन बोल रहे हैं? हाँ, वो इनायत करो। यह उर्दू में भी इस्तेमाल है ये लफ्ज़। फैज़ उठाते हैं लोग, फैज़ उठा रहे हैं उनको बोलते हैं ना फैज़। तो ये लोग क्या जवाब दे रहे हैं? देखिए अभी उनके साथियाँ जो उनके वो थे जन्नत में थे, खालू वो कहेंगे इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, हर्रमहुमा, आप दोनों जो चीज़ें मांग रहे हैं हमसे, रिस्क मांग रहे हैं, आप पानी मांग रहे हैं, वो अल्लाह ने काफिरों पे हराम कर दिया है। ये जवाब देंगे वो, आपके दोस्त हैं, मजबूर हैं ये जवाब देने के लिए। दोज़ख के दोस्त को क्या जवाब देंगे आप? अल्लाह ने पानी भी, जन्नत का पानी भी और जन्नत की ग़िज़ा भी आपके ऊपर क्या है? हराम है। इस बात से सारी हम नहीं दे सकते। बोले सर ये बात। अब इसके बाद में फिर बोल रहे हैं, देखिए अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लाइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, वो लोग जिन्होंने इख्तियार किया दीनहुम, अपने दीन को इख्तियार किया। कैसा किया? तमाशा और खेल बना दिया। अपने दीन का क्या कर रहे हैं लोग? तमाशा और खेल बना दिया। और क्या कर रहे हैं? गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी क्या है? उनको धोखे में डाल दिया है। दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सामान है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं भाई,
दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सामान है, ये धोखा है, ये हकीकी ज़िंदगी नहीं है, इसकी ज़्यादा परवाह मत करो, ये मतलब है अल्लाह का। फल यौमा, उस दिन, ननसाहुम, हम भुला देंगे, कमा नसू, जैसे तुमने भुलाया, लिखाई यौम मावजा, क़यामत के रोज़ मुलाकात होंगी अल्लाह से आपकी। हर शख्स इनफरादी तौर पे अल्लाह से मुलाकात करेगा। वो मुलाकात को तुम दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह से मिलने वाले हैं आप, और अपना दुनिया की ज़िंदगी का हिसाब किताब देना है, वो आप भूल गए थे, आप भूले हुए थे, तो मैं भी आज तुमको बुला देता हूँ। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, तुमने मुझे बुला दिया था अपनी दुनिया की ज़िंदगी में, अब जब तुम मुलाकात के लिए आए हो, मैं भी अब तुमको बुला देता हूँ। ये बोल दे रहे हैं अल्लाह ताला। फिर वो माँ कानू भी आयातिना यजहदून, और वो किस वजह से, कानू भी आयातिना, कानू है और मुझा उसका सेगा है मुजारे का, तो कुछ माजी इस्तेमाली करेंगे। हम क्या क्या करते थे, हम अल्लाह की आयतों का इनकार किया करते थे, उसकी वजह से तुमने मुझे भुला दिया था, आज मैं तुमको भूल जाता हूँ। फिर उसके बाद में क्या बोल रहे हैं भाई, वो लक़द जीनाहुम बि किताबिन, और यकीनन जीनाहुम, उनके लिए ले आए हम किताब। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ना की ज़मीर किधर जा रही है, अल्लाह की तरफ जा रही है। वो लक़द यकीनन जीनाहुम, जीम या हमदा मादा है ना, वो हमदा पे जज़म आने से वो क्या हो गया, वो बोलो क्या हो गया भाई, जा आ था, वो माजी क्या था, जा आ था, हमजा के ऊपर जज़म आया तो अलीफ गिर गया, दिख रहा वहाँ देखो आप, नहीं है क्या है भाई, जीम या हमजा, मादा क्या होंगे बोलो, जा के माने क्या है, आना, जा के माने आना। अब इसके ऊपर जज़म दे के क्या कर रहे हैं, यहाँ तुम बना दे रहे हैं सेगा, यहाँ जज़म आ गया ना, यहाँ जज़म आ गया, इसके पहले क्या है, अलीफ है या जो भी है, ये क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये जा हाँ तुम, ये खाली ये रहेगा, ऐसा हो जाएगा। और ये क्या है, हम बिल किताब है लिखिए, बेजर बे आया ना, अगर इसके बाद में अगर बा आएगा तो माने क्या बनेंगे उसके, खाली आना नहीं, ले आना। तो अल्लाह ताला यहाँ क्या बोल रहे हैं, जीना हम उनके पास लिया है बी किताबिन, किताब यानी क्या है, कुरान, मतलब क्या है यहाँ, कुरान। ये कुरान किस पे उतरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, तो कुरान क्लियर मीनिंग क्या लेंगे यहाँ, कुरान, कुरान के साथ भेजा, फस्सलनाहु, और वो क्या है, तफसील से बयान करती है। वो कुरान पूरे अहकामात, क्या करना नहीं करना, ये चीज़, हर चीज़ जो है तकलीफ़ से, वो तफसील से बयान करती है। अला इल्मिन, इल्म भी देती है, हुदम व रहमतन, हिदायत भी है, रहमत भी है, लिक़ौमी युमिनून, जो ईमान लाए उनके लिए है।
लाए उनके लिए क्या है, रहमत भी है, हिदायत भी है।